रात भर फोन चार्ज पे लगा रहा। थैंक्स पूर्वा, मुझे सबूत देने के लिए। अब जाके मुझे सब समझ में आ गया। आपसे बात करने का बहुत दिल करता है वेदांत, पर आपने जो किया उसके लिए आपको कैसे माफ कर दूं? नहीं होगा। लो जी, आपकी चाय। थैंक यू। अब आपने कुछ सोचा? किस बारे में? अरे रोज रोज दीन दुनिया की बात करती हूँ क्या मैं आपसे? घर में क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? संजू और पंखुड़ी की शादी के बारे में कुछ सोचा? संजू तुम्हारा बेटा है? नहीं। और पंखुड़ी? पर वो और उसकी बहन तो क्यों बेगानी शादी में ठुमक ठुमक के नाच रही हो? अरे इस नारियल पे ना कम जोर दिया करो, फूट जाएगा। अरे आप भी ना कुछ समझते ही नहीं है। अगर ये शादी हो गई ना तो ये घर और ये अस्पताल सब रमेश भाई साहब के हाथ में चला जाएगा और हम दिखाई देंगे कटोरा लेकर जीवन रेखा के बाहर। फिर से प्रैक्टिस करने के बारे में क्या सोचा वेदांत? भाई देख, अगर तू जीवन रेखा नहीं जा सकता तो कम से कम मेरे क्लिनिक पर आकर ज्वाइन कर ले, वहां काम कर। सुमित तो जानता है ना कि क्या हुआ था। मैं कैसे किसी का इलाज करूंगा? जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी की नाड़ी परीक्षण करता हूं तो बच्चे की रोने की आवाज, वो यादें, तू जानता है ना कि मैं और पूर्वा उस बच्चे का कितना इंतजार कर रहे थे जिसे मैंने अपने हाथों से ही। अब बस दिन रात इसी बात के साथ जीना है मुझे कि वो बच्चा ठीक था, वो बच्चा हेल्दी था। मैं समझ सकता हूँ वेदांत, जो हुआ उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन तू उन बच्चों के बारे में सोच जिनकी जिंदगी तू बदल सकता है। उन मरीजों के बारे में सोच जिनको तेरी जरूरत है वेदांत। पंखुड़ी जैसी बहू मिलना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें भी तुम्हें परेशानियां हैं। यही चाहते थे ना हम? हम नहीं, सिर्फ आप। सच पूछिए तो हमेशा से ही मेरे मन में इस रिश्ते को लेकर डर रहा है। अरे पसंद करते हैं ना दोनों एक दूसरे को। शादी के रिश्ते को प्यार सिर्फ धक्का दे सकता है, उसे चला नहीं सकता। खासकर तब जब पत्नी पति से ज्यादा पढ़ी लिखी हो। और संजू और पंखुड़ी के रिश्ते में यह फर्क तो आपको दिखता ही है ना। पंखुड़ी के सामने संजू कुछ भी नहीं है। वो लड़की होशियारी में शायद आपसे भी 2 कदम आगे है। जब भी मुंह खोलती हो ना बकवास ही करती हो। माफ करना, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है पंखुड़ी इस घर को बहू बनकर नहीं बल्कि मालकिन बनकर चलाएगी। वैसे बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन मंजुला अभी हमारे लिए सबसे जरूरी अस्पताल है पैसे हैं। एक बार वो हमें मिल जाए फिर इस पंखुड़ी का क्या करना है ये देख लूंगा मैं। चलती हूँ दी, आज हॉस्पिटल में बहुत काम है, लेट हो जाएगा। बहुत ज्यादा काम है। क्यों, वेदांत आज हॉस्पिटल नहीं जा रहे? नहीं दी, वो एक्चुअली डॉक्टर वेदांत को काम। मेरा मतलब है कि डॉक्टर वेदांत के जो पेशेंट्स हैं ना, उन्हें मैं ही अटेंड कर रही हूँ। पर पंखो, अब दी, बाकी की बातें शाम में करेंगे, लेट हो रही हूँ।
अंदर आ जाऊं मैं? पूर्वा, मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ। तुम आओगे ना मेरे साथ? ये शहर तो छोड़कर जा रहा हूं, पर प्यार के बिना जिंदगी चल जाती है। और पैसे साथ हो तो सब हो जाता है। वैसे सुना मैंने कि त्रिपाठी परिवार से अपना मुंह बंद रखने के लिए एक बड़ी कीमत मांगी है तुमने। वो पैसे मिल गए? पैसे? कौन से पैसे? अच्छा, समझ गया। उस घटिया इंसान ने फिर तुम्हें भड़काया है। पूर्वा, वो एक नंबर का झूठा मक्कार इंसान है। अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं होता ना, तो आज हमारी जिंदगी और भी अच्छी होती। पर मुझे तुमसे प्यार करने से वो नहीं रोक सकता, और ना कभी रोक पाएगा। तुम चलो मेरे साथ। वेदांत ने चाहे जो भी किया हो, मुझे यकीन है कि बिना किसी वजह के नहीं किया होगा। पूर्वा, तुम्हें अभी भी वो इंसान सही लग रहा है जिसने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लिया, हम दोनों को अलग कर दिया। पूर्वा, आंखें खोलो और उस इंसान की सच्चाई देखो तुम। शायद मेरी आंखें अब खुली है। पूर्वा, तुम मुझसे अब भी उतना ही प्यार करती हो ना? करती थी। कभी कभी हम अपने धुन में इतने पागल हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि जिस चीज को हम चाहते हैं वो हमारी जिद है या जरूरत। तूफान में रेत को पकड़कर रास्ते पार करना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेत हमारे हाथ से फिसल जाती है। लेकिन चट्टान, उसके सहारे हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। वेदांत वही चट्टान है और तुम रेत। चाहे उस चट्टान से मुझे चोट ही क्यों ना लगे, तब भी मैं उन्हें ही चुनूंगी। इसलिए मुझे तुमसे ज्यादा यकीन वेदांत पर है। तुम बहुत गलत कर रही हो। सोचा अम्मा, वक्त नहीं है। ऐसे ही चलता रहा ना तो अस्पताल और घर के खर्चे निकालने के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। और आपको क्या लगता है, गुदड़ी लाल ने जो पैसे दिए हैं उनसे काम चल जाएगा? उनसे तो परेशानी और भी बढ़ गई है। घर वालों ने आधे आधे पैसे दिए घर खर्च के लिए, बाकी रख लिए अपने पास। अब जल्दी घर का मुखिया नहीं चुना ना तो दिवालिया निकल जाएगा हमारा। 24 घंटे दे मुझे, बताती हूँ क्या करना है। अब जा यहाँ से। अच्छा ठीक है अम्मा, ले लो 24 घंटे, सोचो। लेकिन राधे माधव के लिए ही सही। इस घर को बर्बाद होने से पहले ही अपना फैसला सुना देना। वक्त चाहिए। पूर्वा, हेलो। आजकल आप जीवन रेखा नहीं जा रहे। इतना सब कुछ होने के बाद अब नहीं जा पाऊंगा पूर्वा। तो आजकल आप कहाँ रह रहे हैं? पहले जीवन रेखा के स्टोर रूम में था, लेकिन मेरी वजह से उषा जी को निकाल दिया।
तब से अपने दोस्त के साथ ही रह रहा हूँ। वो मुंबई से आया है अपना क्लिनिक खोलने। तो आप वहीं रहेंगे? नहीं। तो क्या सोचा है आपने? कहाँ जाएंगे आप और प्रैक्टिस का क्या करेंगे? फिक्र मत करो पूर्वा, कोई इंतजाम हो जाएगा। और प्रैक्टिस शायद अब नहीं कर पाऊंगा। वो कुछ बताना था आपको। राहुल आया था। फिर से तुमसे मिलने? हाँ, वो कह रहा था कि उसने त्रिपाठी परिवार से कभी कोई पैसे नहीं मांगे। और तुमने उसका यकीन कर लिया? नहीं, मुझे उस पर यकीन नहीं है। और मुझ पर? पूर्वा, मुझ पर यकीन है तुम्हें? पूर्वा, वो किसी का फोन आ रहा है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। क्या? पूर्वा, तुम्हारा यकीन तो मैंने खुद तोड़ दिया है पूर्वा, वो भी अपने हाथों से। और ना जाने उसकी कब तक सजा मिलेगी मुझे। संजू, यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ जरूरी काम था क्या? इस वक्त तुम्हारे जवाब से ज्यादा जरूरी कुछ हो सकता है क्या पंखो? जवाब? अरे भूल गई क्या? कल ही तो बात हुई थी ना हमारी शादी के बारे में। तो कहो तुमने क्या सोचा है? नानी मौसी को फैसला ले लेने दो, फिर मैं अपना जवाब तुम्हें बता दूंगी। अरे यार, ये दादी जवाब देने में इतना देर क्यों लगा रही हैं? खैर, आइसक्रीम खाओगी? चलो। दादी, जी दादी। वेदांत बेटा, मुझे कुछ पूछना है। पूछिए दादी। ये पंखुड़ी अच्छी डॉक्टर है? जी दादी, मेहनती है, जिम्मेदार है और इंटेलिजेंट भी है। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? रमेश ने संजू और पंखुड़ी की शादी की रजामंदी दे दी है। मेरा फैसला सुनना चाहता है। तो इसमें दिक्कत क्या है दादी? हाँ बोल दीजिए। वो रमेश पंखुड़ी को अपनी बहू बनाने के साथ साथ जीवन रेखा हॉस्पिटल की मुखिया भी बनाना चाहता है, जिसका मतलब है तेरा नाम जीवन रेखा हॉस्पिटल से ही नहीं बल्कि त्रिपाठी परिवार से भी हटा दिया जाएगा। मेरा नाम मेरे परिवार से मतलब
त्रिपाठी परिवार से हटा दिया जाएगा, मेरी पहचान मिटा दी जाएगी। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा। ये लो अम्मा। क्या है ये? ये पंखुड़ी के नाम पर अस्पताल की ट्रांसफर डीड है। मतलब पूरी जानकारी के साथ जिम्मेदारी गुदरीलाल से लेकर पंखुड़ी को दी जा रही है। अब अपने लाडले से कहो आकर इस पर साइन कर जाए, फिर उसका जीवन रेखा से नाता खत्म। क्या हुआ? अब लगाओ ना फोन उस गुदरीलाल को। तूने सोच भी कैसे लिया कि बिना पंखुड़ी की मर्जी जाने मैं इतना बड़ा फैसला ले लूंगी? अरे आपको बताया तो था अम्मा मैंने। तैयार है वो संजू से शादी करने के लिए और अस्पताल की जिम्मेदारी उठाने के लिए। अगर यही बात अपने मुंह से मेरे सामने पंखुड़ी खुद कह देगी ना, तो मैं भी अपना फैसला सुना दूंगी। बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ रमेश अंकल बोलिए। अम्मा ने तुझे बुलाया, घर आ जा। नानी मौसी ने? पर क्यों? अम्मा को तेरे मुंह से सुनना है कि तू ना सिर्फ संजू से शादी के लिए तैयार है, बल्कि जीवन रेखा की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी। तब जाकर वो कागज पर साइन करेंगी, जिससे अस्पताल तेरा और वो गुदरीलाल हमेशा के लिए जीवन रेखा से बाहर। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये बाबूजी की आवाज थी ना? पंखू, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। बाबूजी जीवन रेखा के सारे हक वेदांत से वापस ले रहे हैं, और अब जीवन रेखा तू। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना दी? आफ्टर ऑल जीवन रेखा से दादाजी के सपने जुड़े हुए हैं, उनके संस्कार जुड़े हुए हैं, और अगर समय रहते नहीं बचाया तो तिनके की तरह बिखर जाएगा। और मैं डॉक्टर वेदांत की तरह नहीं कि जीवन रेखा की इज्जत को मिट्टी में। इसीलिए जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब से मेरी होगी। जिम्मेदारी? संजू से शादी करके? तो दी, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? मेरी और संजू की शादी तो पहले से ही तय थी ना। डोंट वरी दी, मैं इस समय वही कर रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है, और मेरी सलाह यही होगी कि आप भी वही करो। और दीप, आप इतने टैलेंटेड हो, कब तक डॉक्टर वेदांत के गम में आंसू बहाती रहोगी? देखिए दी, आप चाहे मुझसे बड़े हो, पर आप भोले हो। जिंदगी के फैसले मैं आपसे बेहतर लेती हूँ, इसलिए मेरा कहना यह है कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो। अब हमारी लाइफ में कोई भी गलत फैसले नहीं होंगे, लाइफ बहुत स्मूथली जाएगी, ठीक है? रात काफी हो चुकी है, गुड नाइट दी। सब कुछ बदल रहा है, और क्या वेदांत को पता है कि जीवन रेखा को उनसे अलग किया जा रहा है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है?